हरे कृष्णा। शपार सदशिला प्रभुपाद की जय। शपार सदशिला गौरहरि की जय। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान के नाम की महिमा, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने श्रवण किया कि कैसे भगवान का नाम कितना कल्याणकारी है, भगवान के नाम की क्या क्या महिमा है, और भगवान के नाम से क्या क्या हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। तो कलयुग में एकमात्र जो साधन बताया गया वो भगवान का नाम ही बताया गया है ना। ये हम लोगों ने श्रवण किया। आज मैं एक स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ कि स्वयं पद्म पुराण के अंदर भगवान और अर्जुन का कुछ संवाद हुआ। ठीक है। हाँ, आप लोगों की स्क्रीन पे आया होगा, उसको सभी लोग जूम करके देख सकते हैं। ठीक है। तो पद्म पुराण के अंदर ये मुझे एक मिला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें भगवान की नाम की महिमा को कैसे बताया गया है। ठीक है। तो पद्म पुराण के अंदर स्वयं भगवान राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन के सम्मुख, है ना। तो ये बात है द्वापर युग की, और द्वापर युग में भगवान स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आए। तो वो अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान राम के नाम की क्या महिमा है। चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, है ना। तो क्या तत्व तो एक ही है ना, कोई भेद नहीं है। सिर्फ भेद है, वर्ण का भेद है, लेकिन तत्व तो एक ही है। वही कृष्ण वही राम है, सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। वही कृष्ण है, वही गौर है, वही जगन्नाथ है। तो तत्वता तो एक ही है। तो यहाँ पे भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि अर्जुन ने एक बार भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान के पास गए और भगवान को बोला कि प्रभु, सभी भोग और मुक्ति के फलदाता, सभी कर्मों का फल देने वाले, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले जनार्दन, मैं आपको नमन करता हूँ। है ना। यहाँ पे भगवान को जानते हैं कि सभी भोग और मुक्ति के फलदाता। जगत में अगर आपको किसी भी विषय का भोग चाहिए, भोग करने का अर्थ है कि कोई भी वस्तु आपको चाहिए जीवन में, है ना, कोई वस्तु की हमारी कोई कामना है, मुक्ति की कामना, मुक्ति का फल, सभी कर्मों का फल, जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल देने वाले और सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले जनार्दन, मैं आपको नमन करता हूँ। तो पहले तो इस चीज को समझना, भगवान क्या है, सभी कर्मों के फल देने वाले हैं। गीता में भगवान ने कहा है तुम कर्म करो लेकिन फल पे आसक्त मत हो। भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये गलत वाक्य है, भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने बोला फल पे कर्म करना है लेकिन फल पे आसक्त नहीं होना। इसको कैसे समझेंगे कि जो हम कर्म कर रहे हैं, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा इसका फल क्या होगा, तो व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा। अगर व्यक्ति कोई नौकरी पे जा रहा है, उसको पता है कि मुझे सैलरी मिलेगी, तो वो जा रहा है। अगर उसको पता चल जाए कि भैया मुझे पैसा ही नहीं मिलेगा, तो क्या वो जाएगा? कभी नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति है, किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया, कुछ भी किया, और उसको पता है कि भैया यहाँ से मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, तो वो उसको करेगा। लेकिन उसको पता चल जाए भैया मेरे को कुछ लाभ ही नहीं होने वाला, तो क्या करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। है ना। कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है, किसी घर में कोई नौकर बन के चला गया, वहां जाके बढ़िया साफ सफाई झाड़ू पोछा कर रहा है, मालिक की सेवा कर रहा है। उसके पीछे क्या, उसका फल फल चाहिए। उसे क्या फल चाहिए? भैया मुझे सैलरी चाहिए। तो हर किसी चीज का कार्य करने का एक फल है। जो भी हम कर रहे हैं जीवन में, किसी ना किसी फल के उद्देश्य से कर रहे हैं। भोजन बना रहे हैं तो भैया क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति होगी, है ना, शरीर को एनर्जी मिलेगी, इसलिए बना रहे हैं। बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं कि वो पढ़े लिख जाएंगे। हर किसी चीज के पीछे एक फल है, एक रीजन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो, फल पे आसक्त नहीं होना। वो फल मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रभु जी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। कैसे समझो इस बात को। हमने कोई कर्म किया, ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। कैसे? तो इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण भी बताते हैं हमारे श्रील इसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, कि जब पांडवों ने लाक्षागृह बनाया, किन्होंने? कौरवों ने एक लाक्षागृह बनाया। उस लाक्षागृह को लाख का बनाया। लाख का मतलब रुपए वाला लाख नहीं, लाख करोड़ वाला। लाख मतलब होती है मोम, मोमबत्ती टाइप का वो एक पदार्थ होता है। उसका उन्होंने लाक्षागृह बनाया, बड़ा सुंदर महल बनाया। वैसे कई समय लगा उसको बनाने में। उसको बनाया और उसमें बना के क्या किया, एक साजिश की। क्या साजिश की? कि हम पांचों पांडवों को ये महल दे देंगे, इस महल में जैसे वो जाएंगे, इस महल को आग लगा देंगे। वो बड़ी जल्दी आग पकड़ता है, वो है जो मोम का बना हुआ घर, वो बड़ी जल्दी आग पकड़ता है। उसमें कोई एक बार फंस गया तो वो जल के ही बस उसके कंकाल ही बचेंगे। तो कौरवों ने बड़ा समय लगाया, बड़े गुप्त तरीके से वो लाख का घर बनाया, कर्म किया, बड़ी मेहनत की, बड़ा समय लगा, कई कई महीने लगे, कई वर्ष लगे। जब वो बन के तैयार हो गया, उन्होंने अपना कार्य भी किया, पूरी चाल चली, पांडवों को उस लाक्षागृह में लाके डाल दिया है। और लेकिन भगवान ने क्या बोला कि कर्म तो तुम करो लेकिन फल जो मिलेगा वो फल मैं देने वाला हूँ। है ना। इसलिए अर्जुन भी क्या करे भगवान को कि सभी कर्मों के फल देने वाले, सभी कर्मों के फलदाता, है ना। तो वहां पर क्या हुआ, उन्होंने कौरवों ने आग लगा दी। अब हुआ क्या था, वहां पर कोई परिवार आया हुआ था, उसके कोई माता आई थी, उसके 5 बेटे थे, वो जल के भस्म हो गए। लेकिन ये कौरव पांडव ये बच गए। ये लोग सुरंग बना के वहां से निकल गए। वहां पर पहले ही सुरंग बना दी गई थी। तो भगवान पूरा भविष्य में जानते हैं क्या होने वाला है, कैसे आने वाला है, तो उसका पूरा पहले से ही प्लानिंग करके निर्माण करके रखते हैं। और जो भगवान के जो भक्त है पांडव वो बच गए, और जो दुर्योधन था उसको लगा मर गए। है ना। उसने देखा 5 कंकाल पड़े हुए, 6 कंकाल पड़े, तो ये एक स्त्री का है, 5 पुरुष के हैं, तो हो ना हो ये मारे गए। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। कर्म किया उसने, मेहनत की। लेकिन अगर जो कर्म कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, अगर फल सबको मिलने लगा, तो भैया फिर ये दुनिया नहीं चलेगी। अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि भैया मैं किसी बड़ी हीरोइन से शादी करूंगा, है, तो क्या उसके लिए संभव है? या मैं भैया मैं कोई व्यक्ति सोचे मैं पढ़ाई करूंगा और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, नरेंद्र मोदी,
है तो क्या संभव है? वो प्रयास कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति चाहे वही मिले। इस चीज को समझना। हमारी भी इच्छाएं ऐसी हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए। अगर हमारे मन के फलस्वरूप नहीं होता हो तो हमें क्या होता है फिर? हमें बड़ा दुख होता है कि हमने इतना प्रयास किया, ये हो वो हो, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है? नहीं। बच्चा एग्जाम में जाता है, हर कोई चाहता है मैं टॉप करूं, हर बच्चा ये सोच के जाता है मैं फर्स्ट आ जाऊं। हम्म? कुछ होते हैं वो सोचते हैं भैया पास ही हो जाए, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा ये उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है। और क्या उसका रिजल्ट रहेगा वो नहीं जानते। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पास हो जाए, हर व्यक्ति फर्स्ट आ जाए, हर व्यक्ति टॉपर आ जाए। सबको अपने अपने कर्म, जैसा उन्होंने कर्म किया है, जैसा उसके अनुरूप ही, जैसी उन्होंने पढ़ाई की है, जैसा उनका ज्ञान रहा है, उसके फलस्वरूप ही उसे फल फल मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिलता ना, तो उसके लिए ज्यादा आसक्त नहीं होना। ये सब क्या है? भगवान की देन है। कोई बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने उसके लिए ऐसा करा, मैंने उसके लिए वैसा करा, उसने मेरे लिए क्या किया, उसने बदले में मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो भैया कोई बात नहीं, वो तुम्हें मिलना ही नहीं था। वो वस्तु तुम्हारे भाग्य में नहीं थी, या वो तुम्हारे कर्मों में नहीं थी। वो तुम्हारा कर्मों का फल नहीं था। कोई सोचे मैंने ऐसा किया, बड़ी मेहनत की, ये किया, बड़ा बिजनेस किया, ठप हो गया, चला नहीं, भगवान को दोष देने लगेंगे। भैया नहीं, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। तुमने कर्म कर दिया, फल देने वाले भगवान बैठे हैं। भगवान को लगेगा उचित है तो देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। तो कर्मों के अनुसार वो व्यक्ति को प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना। बहुत सारे आजकल कॉर्पोरेट में, ऑफिसों में बड़ी पॉलिटिक्स होती है ना? कोई कुछ कुछ लोग होते हैं जो बड़े चाटुकार होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, मेहनत करने वाले रह जाते हैं। दोष किसको देते हैं? भगवान को, इधर उधर। अरे भैया उसमें कोई किसी का दोष नहीं है, तुमने अपना कर्म कर दिया ना, बस ठीक है। जो फल की ओर आसक्त नहीं होना, यही तो गीता सिखाती है हमें। ये तो गीता सिखा रही है। इसलिए कहते हैं भैया जिसने जीवन में गीता को ताल लिया, वो व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। उसके जीवन में परम सुख, परम शांति होगी। इसलिए ही कहते हैं गीता का ज्ञान अर्जित करो। सुनना नहीं है सिर्फ, उसको ग्रहण करना है। सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसको ग्रहण करो। अपने अंदर क्या रखो? बड़े संयमी रहो। अभी सुबह गौर सुंदर प्रभु जी पढ़ा रहे हैं ना, स्थित प्रज्ञ है। तो उस प्रकार से, ना सुख में सुखी, ना दुख में दुखी। भगवान करे मुझे ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रिय है, जो बड़ा सुख हो जाता है बिल्कुल छलांग लगा रही, पार्टी हो जाए आज तो भैया, ऐसा हो गया नहीं। और दुख हो जाता है, हे भगवान तूने मेरे साथ क्या कर, नहीं भैया। जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वो सुख में और दुख में एक समान रहता है। उसको पता है कि भैया मेरे कर्मों के अनुसार ही मुझे सुख भी प्राप्त हो रहा है, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। वो कभी किसी पर दोषारोपण नहीं करता। इसलिए भगवान को बोला गया कि भगवान क्या है? सारे कर्मों के फल देने वाले हैं। ठीक है, भगवान फल देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं? हमारे कर्मों के अनुसार। ठीक है, जैसे हमारे कर्म रहेंगे वैसे ही वैसा हमें फल प्राप्त होगा। जरूरी नहीं है जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस चीज को गाढ़ बांध दो। जब अगर हम इस बात को समझ गए तो हमारी आसक्ति नहीं रहेगी और हमें दुख भी नहीं होगा। क्यों? हम जानते हैं अरे देने वाले भगवान ये तो होते हैं। जो भक्त होते हैं उनका यही होता है, अरे सब प्रभु इच्छा, अरे सब राम इच्छा, अरे प्रभु देखेंगे दे देंगे, देंगे होगा तो होगा। भगवान की इच्छा, वो भगवान की इच्छा पे निर्भर रहते हैं। तो भगवान को भैया ऐसे लोग बड़े प्रिय है। भगवान कहते हैं मुझे ऐसे लोग बड़े प्रिय हैं। क्योंकि वो जानते हैं। फिर आगे बता रही इस लोक और परलोक में हित करने। हाँ फिर आगे, हाँ प्रश्न पूछा उन्होंने कि हे जगन्नाथ, मनुष्य ऐसा क्या करे कि उसे अंत में सदगति हो? वह तत्व क्या है? मेरे ऊपर कृपा करके अपना ब्रह्म मुख से बताइए। है ना? तो यहाँ पर वो क्या करे? यम कृत्वा श्री जगन्नाथ मानवा यन्ति सदगतिम। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान कह रहे हे जगन्नाथ। भगवान का नाम ही जगन्नाथ है ना। कुछ लोग पूछ रहे थे जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ ही सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। जगन्नाथ और कृष्ण एक ही है। ठीक है, तो जगन्नाथ जी भगवान का बड़ा करुणामय स्वरूप है। उसके विषय में भी हम श्रवण करेंगे कुछ समय बाद। तो पूछ रहे हैं कि मनुष्य ऐसा क्या करें कि अंत में उसकी सदगति हो। ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? भगवान से। क्या अपने लिए पूछ रहे? नहीं, बिल्कुल अपने लिए तो बिल्कुल ही नहीं पूछ रहे। इसलिए पूछ रहे हम जैसे बद्ध जीवों के लिए पूछ रहे हैं। उनको तो, उन पर तो वास्तव में भगवान के पार्षद हैं। उनको वो तो जड़ जगत में कोई फंसे नहीं है, कोई माया में, कोई बंधन में नहीं है। सिर्फ लीला करने के लिए भगवान के सहयोगी बनकर आए हैं। और हम लोगों को ये ज्ञान प्रदान करने के लिए अर्जुन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है हमारा कैसे सदगति होगी? तो क्या भगवान आगे हमें बताते हैं? क्या इतनी बड़ी हमारी भक्ति है कि भगवान आगे हमें बता रहे नहीं बेटा तो ऐसे करके नाम करते रहो, मैं कल्याण नहीं। तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों के माध्यम से पहले से ही व्यवस्था करके रखी है हम लोगों के लिए कि कैसे कलयुग के जीव है उनका कैसे उद्धार होगा। श्री भगवान कहते हैं श्री कृष्ण वाचा। हम सिर्फ मीनिंग मीनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं सत्य सत्य बताता हूँ, इस लोक और परलोक में हित करने वाला क्या है। कहते हैं अगर तुम मुझे सत्य बात बताऊं। भगवान कह रहे हैं कहता है बात होती है, बातचीत होती है। कोई किसी से प्रश्न पूछता है तो वो कहता है अच्छा ठीक है, कहता है सही बात बताऊं एक। सही बात तो ये है कि ऐसा है। सारी बातों को छोड़ो, बात मेन बात है ये। हम कहते हैं ना कभी, जब हम क्या कहते हैं मूल टॉपिक पे आ जाते हैं बिल्कुल गंभीर होकर बोलते हैं कि सारी बात छोड़, मेन बात अब ये है कि ऐसा है। अब कैसा है और भगवान आगे बता रहे हैं। राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नर। भगवान कह रहे हैं अपुत्रो लभ्यते पुत्रम सर्व कामम फलप्रदम। किस भगवान का नाम, श्री राम का नाम सदा पुण्य करने वाला नाम है। जो मनुष्य इसका नित्य पाठ करता है उसे पुत्र लाभ मिलता है और सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, पूर्ण लाभ होता है। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान का नाम लेने वाला। अब भगवान कृष्ण ये तो नहीं बोल सकते मेरा नाम लेने वाला। क्यों नहीं बोल सकते? यहाँ पे एक बात है। ठीक है, भगवान ने गीता में तो बोला कि पवित्र नदियों में गंगा में हूँ, पर्वतों में हिमालय में हूँ, और चंद्र सूर्य में हूँ, है ना, और मंत्र में ओंकार में हूँ। सब कुछ बोला, जीवों का करता धरता में हूँ। भगवान ने वहां पर ये स्पष्ट रूप से कहा, है ना। तो वहां पर एक कहने में और अन्य स्थानों में कहने में एक छोटा सा भेद है, उसको समझना। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो बड़े वो है, भगवान के अंदर मैं है, मैंने ऐसा किया, मैं। भैया भगवान ने जो मैं बोला वो क्यों बोला?
वो मैं भी दो प्रकार से निकलता है, इसको भी अच्छे समझ लेना, नहीं तो हमारे भगवान के प्रति दुर्बुद्धि हो जाएगी। ये मैं कब निकलता है, दो प्रकार से निकलता है। एक निकलता है अहंकार में और एक निकलता है गर्व में। ठीक है, अभी अहंकार और गर्व कैसे होता है इसको समझना। अहंकार और गर्व वाला मैं कैसा होता है, जैसे कि कोई काम बना, है ना, किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी कंपनी खोली और बहुत चल गई है, और कुछ भी हो गया, उसने ऐसा कुछ कार्य कर दिया, या परिवार में किसी ने कुछ वैसा कुछ कार्य कर दिया है, या कहीं पर भी कि भैया उसको उसने कर दिया बस। अब उसके अंदर क्या हो जाएगा, घमंड। मैंने किया है, अरे मैं नहीं करता तो कैसे होता, अरे मैंने उसको बोला कि भैया उसका उसको पैसा लौटा दे, मेरे कहने से हुआ सारा, अरे मैंने उसे रोका नहीं तो ऐसा हो जाता, अरे मैं नहीं कहता तो काम ही नहीं होता तुम्हारा, अरे मेरा नाम चलता है। तो ये क्या है, अहंकार है कि मैं नहीं बोलता तो तेरा काम नहीं होता, मैंने नहीं करवाया तो मैं नहीं चलता तेरे साथ तो तेरा नाम ही नहीं था, मैंने करवाया सब, अरे तू जानता कि ये क्या है, मैं। ये अहंकार वाला है। और एक प्राउड वाला होता है, प्राउड, है ना, प्राउड दो तरह की प्राउड होता है, घमंड एक होता है प्राउड, कहता है आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। वो मतलब मुझे घमंड है कि तुम मेरे बेटे हो। वो घमंड वैसा नहीं, वो अहंकार वाला घमंड नहीं है। वो कैसा है, गर्व वाला, मुझे गर्व है। जस्ट सपोज कोई छोटा बच्चा है, उसने बढ़िया सुंदर डांस किया, बड़ा सुंदर या पेंटिंग बनाई, कुछ भी किया, रेस की जीत गया, है ना, ये छोटे बच्चे ने बड़ा सुंदर अच्छा डांस किया कई प्रोग्राम में। आप सब बोल रहे हैं भैया इतना छोटा बच्चा इतना सुंदर इसने डांस किया, इतना इतना सुंदर इसने लेक्चर दिया, इतने छोटे से बच्चे ने इतनी भगवत गीता सुना दी और सबको ज्ञान दिया, किसका बेटा है, सब पूछेंगे ना किसका बेटा है, उसके माइक में अनाउंसमेंट करेंगे, भैया कौन है इसके माता पिता, कौन है जो इतने भैया ऐसे संस्कारी बच्चे को जिसने जन्म दिया, कौन है। अब उसके पिताजी क्या बोलेंगे, वहां पे खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, किसका बेटा है, तो क्या बोलेंगे, मेरा बेटा है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि मेरा बेटा है, क्या ऐसे बोलेंगे कि ये मेरे पड़ोसी का बेटा है, क्या बोलेंगे, मेरा बेटा है, गर्व से बोलेंगे। तो वहां मैं क्या है, वो अहंकार है नहीं, वो गर्व है कि मेरा बेटा है, मेरा जो मेरे बेटे ने, मेरा बेटा है जो सीख के बोल रहा है ये मेरा बेटा है, क्योंकि वहां पर बताना जरूरी है कि वो गर्व से बताना। तो इसलिए भगवान ने जो गीता में बताया वो अहंकार का प्रतीक नहीं, वो गर्व है कि मैं ये हूँ, है ना। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ भी अहंकार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्तों को वो कहते हैं अभिमान तो करना अब गलत है, अभी कहते हैं ना अभिमान नहीं होना चाहिए किसी चीज का, लेकिन कहते हैं भक्ति जगत में भी क्या अभिमान करना चाहिए। कौन कौन कहता है कि करना चाहिए भक्ति जगत में अभिमान, हैंड रेज करना। कोई कहता है, हाँ जी, गुंजा जी कहती है, रीमा नेलवाल भी कहती है भक्ति में अहंकार करना चाहिए, अच्छा ठीक है, अंजलि हर सारे इतने सारे लोग कह रहे हैं अहंकार करना चाहिए, है भक्ति में अहंकार करना चाहिए, वाह। चलो ये 12 लोग कह रहे हैं, अब इनको सुनते हैं कि क्यों करना चाहिए। हाँ जी, माइक ऑन करो, गुंजा जी बोलिए क्यों करना चाहिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आप ही ने तो बताया था एक बार कि हम लोगों को आचार अभिमान होना चाहिए, कि हमारी बहुत श्रेष्ठ गुरु परंपरा है, इसलिए आचार अभिमान जरूर होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। इसके अलावा और कोई कुछ कहना चाहता है, वो हैंड रेज करो, मैंने भी सबका डाउन कर दिया है, हैंड रेज करना है पहले, माइक ऑन हरे नहीं कृष्ण करना। प्रभु जी। मैंने क्या बोला, माइक ऑन नहीं करना, हिंदी आती समझ, हैंड रेज करना है। किसके अलावा और कोई कुछ कहना चाहता है तो, हाँ जी, कमल भट्ट जी बोलो। हाँ प्रभु जी, मुझे गर्व अभिमान ये बात का होना चाहिए जो मैं नारायण का, मैं श्री कृष्ण के शरण में हूँ, इसका मुझे अभिमान और गर्व होना चाहिए। ठीक है, गुड। कनक तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें इस हम्म। बात का गर्व होना चाहिए कि हम इतनी श्रेष्ठ परंपरा से हैं, जो हमारे महाप्रभु की परंपरा में हम मतलब दीक्षित हैं। ठीक है, वेरी गुड। और कोई, हाँ जी, हर्ष ग्रोवर। जी, हमें इस बात का हम्म। गर्व होना प्रभु चाहिए जी, कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान भक्ति ही में हमारे गर्व नहीं करना चाहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने क्या बोला, आप लोगों को बात समझ नहीं आती कि माइक ऑन करके नहीं बोलना जब तक नाम नहीं लिया जाए। यहाँ पर कोई सब्जी मंडी की दुकान नहीं है, यहाँ पर सिंसियर होकर सुनो पूरा क्लास, सीधा माइक मत ऑन करा करो। हाँ जी, अंजलि वर्मा, जिसका नाम लिया जाए। यहाँ पे इस क्लास में ऐसा नहीं चलेगा कोई भी अपना माइक उठा के बोलना शुरू हो जाओ, नहीं। हाँ हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। क्योंकि हमारे वचन में लिखा है कि एक मतलब राधिका दासी का अभिमान हम लोग कर रहे हैं, तो हमको शीघ्र ही हाँ, गोकुल कांड को प्राप्ति हो सकती है। राधिका दासी हो यदि अभिमान शीघ्र ही मिले गोकुल कांड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी, नेक्स्ट जीविका सानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम नाम, प्रभु जी। हमें अभिमान इस चीज का होना चाहिए कि हम कृष्ण कृष्ण भक्त है, हम वो तो वैष्णव बोल भक्त। दिया, वो तो प्रभु जी ने बोल दिया, उसके अलावा नई चीज बोलनी है, कोई डिफरेंट अगर है तो। उदय केवट जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हमें गर्व होना चाहिए कि हमें इसी जन्म में मुक्ति मिलेगी। अच्छा, आपको गारंटी, वाह, मेरे को तो नहीं, वैसे चलिए अच्छी बात है। नहीं सर, नहीं गुरु जी, हाँ हमें तो नहीं, ये सोच के हमें चलना है, क्योंकि हम हाँ, माला जप रहे हैं तो हमारे गुरु की आशीर्वाद है हमें, नहीं नहीं, अभी तो हमें इसको मैं आपको देखो, इस चीज को मैं क्लियर करूंगा, आपको आगे बताएंगे, ठीक है। रूपाली सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हम अपने गुरु के आश्रय में हैं, और गुरु कृपा और वैष्णव कृपा से हमको अपने जो भी कमियां हैं उनको सुधारने का मौका मिल रहा है, और भगवत मार्ग पे कैसे चले, इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि मैं अपने गुरु के आश्रय में हूँ, अपने वैष्णव गुरु भाइयों के आश्रय में हूँ, कि हमको सही रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। इस बात का मुझे बेहद गर्व है प्रभु जी। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोला, वेरी गुड। हाँ जी, माइक, ब्रजेश्वर दास जी। कृष्णा प्रभु जी, एक तो हो गया राधिका दासी वाला, वो पहले ही हो गया, और गर्व जो है वो इस बात है कि हमें एक सद परंपरा सदगुरु मिले हैं, उस चीज का गर्व। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। ये तो आप जो गुंजा दीदी ने बोला है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट संतोषी रावत। कोई डिफरेंट अगर कुछ है किसी के पास तो बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे हम 4 संप्रदायों से हैं, मुझे इस चीज का अभिमान है कि मैं वैष्णव के 4 संप्रदायों में से हूँ। ठीक है, गुड। विवेक सिंगल।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें इस बात का भी अभिमान है कि आप इतना प्रयास करते हो, इतना समझाते हो, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें सिखाने के लिए बहुत अभिमान है इस चीज़ का। अरे ये अभिमान मत करो, ठीक है। नहीं, अभिमान है सर, देखो कितना प्रयास करते हो आप, बड़ा मतलब आनंददायक चीज़ है ये। जी, धन्यवाद। सब गुरुदेव करवा रहे हैं। नेक्स्ट सविता कौशिक जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें इस बात का घमंड है कि भगवान के हम सेवक हैं और हम अच्छा। इतने अच्छे संप्रदाय से और इतने गुरु तत्व से सबसे मिले हुए हैं और आपसे कि आप हमें रोजाना इतना समझा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, गुड। हाँ जी, सोनिया साधना जी। हरे कृष्णा, हमें ये शुद्ध अहंकार है कि हम सर्वेश्वर कृष्ण के दास हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, ये भी बहुत अच्छी बात है। दास है, दोनों ने सही बोला। तृप्ति बनपाल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमें इस बात पे गर्व है कि हम अपने शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको अपने आचरण में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वाह, और जो बहुत अच्छा। शास्त्रों को पढ़ने में और उन कथाओं में जो हमें रस आ रहा है, हमें आनंद आ रहा है, हमें यही समझ आ गया, हमारे यही बहुत बड़ी बात है। हरे ठीक कृष्ण। है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रेमलता तोमर। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को इस बात का गर्व है कि हमने एक सही लाइन पकड़ी है, जो हम इधर-उधर भटक रहे थे और वो हमने सही पकड़ी है। इस जन्म में वाह। नहीं तो आगे वाले जन्म में हमारी मुक्ति निश्चित ही हो जाएगी। वाह, वाह, क्योंकि बहुत हमने बढ़िया। एक सही अच्छी लाइन पकड़ ली है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड। प्रभु दयाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे गुरुवर्ग ने हम जैसे अधम जीव के ऊपर इतनी दया करके हमें स्वीकार कर लिया और ये हरिनाम रूपी जो महामंत्र भगवान गुरुदेव ने प्रदान किया है, इतना मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं कि गुरुदेव की कितनी कृपा है। हम कितने गुरुदेव ने इतनी कृपा की और हम जैसे अधम ठीक से जब भी नहीं करते, भगवान का नाम पूरी तरह नहीं कर पाते। इसका अभिमान है। इस बात का अभिमान है कि गुरुदेव ने इतनी कृपा की मेरे ऊपर। ऐसे गुरुदेव कितना मेरा इसका मतलब भाग्य पश्चाताप है है जो कि मुझे हम ऐसे अच्छे से गुरुदेव नहीं कर पा रहे, है ना? अभिमान तो हाँ। है कि हमारा आचार्य अभिमान है, लेकिन पश्चाताप ये है कि हम इसको ग्रहण कर पा रहे। ठीक है, जी, जी, इतनी अनमोल रचना। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, उषा देवी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हमें इस चीज कृष्णा। का अभिमान करना चाहिए कि हमें भगवान नाम करने का अवसर मिला है। यह हर आदमी को मिलना मुश्किल होता वाह, है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, गुड। शीतल शर्मा। हाँ, भगवान भी हर किसी को अवसर नहीं देते नाम जप करने का, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, गुड। शीतल शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, हमें इस बात का माना कि हम ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से हैं और हमारी जो परंपरा वही से चली आ रही है और उस परंपरा में हम भी हैं। हम इसका बहुत ही अभिमान है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये तो बोल दिया वैसे आपने, तब भी ठीक है, हमारी परंपरा है ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से, ये भी बहुत बड़ी बात है। अंजलि वर्मा जी। अरे अब तो सबकी लाइन लग गई, सभी को अभिमान हो गया। इतना अभिमान मत करो भैया सब लोग। बोलो। प्रभु जी, एक्चुअली जब हम लोग इस संसार में अगर गर्व करते हैं इस जगत में, तो वो हमको नीचे गिराता है, लेकिन हम अगर उस जगत के लिए अभिमान करते हैं तो वो हमको ऊपर उठा सकता है। हाँ, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है, हमें जो हमारा अभिमान है उस जगत में वो वैलिड अभिमान होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा अभिमान नहीं, अरे मैं बहुत माला करता हूँ, मेरे को बहुत कथा आती है, मैं बहुत श्लोक जानता हूँ, अरे मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, ये अभिमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, माइक ऑफ कर लो कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये प्रभु दयाल प्रभु जी का ना माइक ऑन है। प्रभु दयाल प्रभु, माला अपने पास रख के करो या कथा सुने, माला करो। कुछ लोग नाम जप करते रहते हैं कथा सुनते हुए, फिर तभी उनको कुछ याद नहीं होता। भैया, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ठीक है, या तो कथा ही सुन लो या माला ही कर लो। ठीक है, नेक्स्ट राजकुमारी जी, जल्दी जल्दी फटाफट। प्रभु जी, मुझे ये अभिमान है कि मुझे हिंदू धर्म में जन्म मिला। इतनी सुंदर सुंदर कृष्ण भगवान की मुझे कथाएं आप सुना रहे हो, कृष्ण भक्ति करने को मिल रही, बहुत अच्छा लगता मुझे जब से आपसे ठीक जुड़े है, हैं वेरी गुड। प्रभु जी। हाँ जी, गुड। हाँ जी, नेक्स्ट, इनको सनातनी होने का अभिमान है, गुड, अच्छा है। चंद्र गुणसेल्वा। चंद्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, मुझे हरे तो इस बात का गर्व है कि हमारे माता पिता ने बचपन से ही हमारे अंदर ये सीड को बोया है। हमको बचपन से ही, आज मैं 65 की हूँ, मुझे अभी भी याद है जब मैं 5 साल की थी तो मैं वृंदावन घोड़ागाड़ी में जाती थी, वहाँ पे रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी, वाह। तो बचपन से ही उन्होंने हमारे अंदर बरसाना जाने के संस्कार। लिए हमको 4 घंटा लगता था। हाँ। इतने अच्छे संस्कार हमको बचपन से ही डाले, जो अभी तक हम उनको और आपके द्वारा उनको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आजकल की यंग माता पिताओं को अभी से ही, बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि बिल्कुल। राम कौन है, कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, चाहे कोई भी भगवान को वो माने, चाहे कोई भी धर्म के हो, बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर ये सीड डालें ताकि वो आगे चल के अच्छे सनातनी बने। तो मुझे तो बिल्कुल, मेरे बहुत माँ बाप अच्छा। के ऊपर बहुत बहुत गर्व है कि उन्होंने हमको सही रास्ता दिखाया। इसलिए आज हम हर 2 महीने में वृंदावन चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो है अभी भी संस्कार है, वेरी गुड, ये संस्कार। संस्कार, तो हमें संस्कारों का गर्व है, वेरी वेल सेड, वेरी गुड। Yes. नेक्स्ट, राजेश श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट, बिट्टी सिंह। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम तो हरि के ही थे और हैं और रहेंगे। ये चीज, इस चीज का तो गर्व है ही, और मतलब हमें इस चीज का बहुत ज्यादा गर्व है कि ये चीज हमको सदगुरु ने बताया, क्योंकि इसके पहले हम ये जानते थे कि भगवान है और इन्होंने हमें बनाया है, ये किया वो किया, पर इसके बारे में जो हमको गुरु पे बहुत गर्व है, अपने भगवान से भी ज्यादा अपने गुरु पे गर्व है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आचार्य अभिमान, वेरी गुड। नेक्स्ट, किरण शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। मुझे इस बात पे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं भारतवर्ष में पैदा हुई, जहाँ भगवान श्री कृष्ण राम की जन्मभूमि है। और दूसरा अभिमान ये है कि भगवान ने करोड़ों लोगों में से मुझे चुना। हम जितने भी यहाँ पे हैं उन सबको चुना। ये गर्व की बात है कि उन्होंने कृष्ण गुरु से मिलाया, गुरु जी ने कृष्ण से मिलाया, क्योंकि पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि भगवान कौन है।
सारे सबको हम भगवान मानते थे, माता भी, शिव जी भी। तो ये पॉइंट क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात है कि भगवान कौन बहुत है। बढ़िया। हाँ जी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और उस पे गुरुदेव जी की कृपा है कि आप जैसे हमें शिक्षा गुरु मिले जो हमें हर पद पे गाइड करते हैं, खासकर न्यू कमर्स के लिए। मैं न्यू कमर में हूँ, तो मुझे जो भी मैंने ग्रहण किया है अब तक, आप ही के आशीर्वाद से ग्रहण किया है। बहुत कोटि-कोटि सब गुरुदेव धन्यवाद। की कृपा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट सचिन पंडित जी। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे आप जैसे गुरुजी मिले, संत मिले, अरे हमारे हम गुरुजी नहीं है भैया, ये गर्व मत करो। हमें गुरुजी मिले ये गर्व, ये तो गलत गर्व हो गया आपको, दोबारा करेक्ट करो अपना गर्व, ठीक है। और इतना ठीक है। संत मिला है, बढ़िया गुरुजी का साथ मिला है। हाँ, मतलब ये बोलो कि गुरुदेव के आप आश्रित में आ गए हो, गुरुवर्ग के परंपरा में आ गए हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक, गुड। सुमन लता जी। सुमन लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। आपकी आवाज प्रभु जी। हाँ, आपकी आवाज कट रही है, आप माइक ऑफ कर दो अभी। रश्मि जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी, मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है और हम भक्ति कर पा रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत गर्व है। और आप जैसे लोग हमें सिखा रहे हैं जो, और हमें सीखने का मौका मिल रहा है, उस चीज़ से मुझे बहुत गर्व है कि हम मनुष्य योनि नहीं पाते तो हम शायद ही भक्ति नहीं कर पाते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य योनि में ही तभी तो मनुष्य योनि में तभी तो हम भक्ति कर पा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। रेशु वर्मा जी। अब बाकी लोग हैंड रेज़ मत करना, बस लास्ट मयंक अग्रवाल रहेंगे, ठीक है। रेशु वर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे इस बात का गर्व है कि हमें यह गर्व है कि भक्ति में आने के बाद हमें कौन बोल रहा हरे है? कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, अभी हमने नाम लिया जिनका, रेशु वर्मा जी, वो बोलेंगे, बीच में कोई माइक ऑन नहीं करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, मुझे बोलिए। तो इस बात का गर्व है कि सबसे पहले तो 84 लाख जो जोनियाँ होती हैं, उनमें लास्ट ये हमें भगवान ये जीवन देते हैं कि ये उद्धार का मार्ग है हमारे लिए। तो और हमें मुझे ऐसे माता-पिता मिले हैं कि वो बचपन से हमारे अंदर उनको देखते भक्ति की भावना आई। और अब आजकल ऐसे तो बहुत से गुरु बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें वैष्णव गुरु मिले हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पिंकी यादव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, पहले मैं कथा टीवी पे सुनती थी, जिसकी भी आती थी उसकी सुनती थी, पता ही नहीं चलता था कि कौन भगवान है, कौन चीज़ असली है। लेकिन जब से चैतन्य महाप्रभु जी की धारा में आए हैं, तब से शुद्ध भक्ति का पता चला है कि शुद्ध भक्ति क्या है। इस चीज़ वाह, का मुझे वेरी बहुत गर्व है बहुत कि मैं इस धारा में हूँ, ये शुद्ध भक्ति में हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। नेक्स्ट सुमन लता जी। अच्छा, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे हरे इस बात का बड़ा गर्व है, अभिमान है कि हम श्री महाप्रभु जी की उस धारा में हैं जिन्होंने हमें उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान किया, जो आज तक कभी किसी ने हमें नहीं बताया और ना प्रदान ही किया था, वाह, बताया। बहुत बढ़िया, आनंद सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट मयंक अग्रवाल, लास्ट बट नॉट लीस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें इस बात का गर्व है कि भक्ति में आने के बाद हमें पाप और पुण्य के बारे में का अंतर पता लगा, और इस अंतर को जानने के पश्चात हमें अपने कर्मों में सुधार करने का मौका मिला। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो मुझे आज बहुत चीजें आप लोगों से जानने को मिली। कल एक माता जी ने प्रश्न पूछा था, क्या प्रभु जी जो हम भक्ति कर रहे हैं, क्या उसका हमें फल मिलेगा? तो उसका फल यही है कि आप लोगों को इतना भी पता चल गया, कहते हैं, मैं तो कहता हूँ आप लोगों का जीवन सार्थक हो गया। अगर आप लोगों को इतना पता चल गया कि भगवान कौन है, किसकी भक्ति करनी है, कौन कितना, कौन गुरु कौन है, कौन कौन वैष्णव है, संप्रदाय कौन है, अगर आप लोगों को इतना ही पता चल गया ना, मैं कहता हूँ आप लोगों का जीवन सार्थक हो गया, मेरा कथा सुनाना सार्थक हो गया, मेरा डांटना पीटना सार्थक हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आप लोगों को कम से कम ये तो पता है ना। नहीं तो जीव इस जगत में आता है, खाता है, पीता है, घर गृहस्थी करता है, बच्चे पैदा करता है, नौकरी चाकरी करता है, गधे की तरह लगता है, और कब आता है कब चला जाता है उसका कोई होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हजारों करोड़ों लोग इस जीवन में आ रहे हैं, रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, लेकिन उनके आने और जाने से संसार में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इस जगत में आए और यहाँ आने के बाद कम से कम हमें इतना भी पता चल रहा है कि भैया गुरु वैष्णव क्या होते हैं, ठाकुर जी कौन है, कैसे उनकी सेवा करनी है, कर्मों की गति क्या क्या है, ये सब तत्व सिद्धांत थोड़ा बहुत भी अगर हमें जानने को मिल रहा है, समझना यही वास्तव में ठाकुर जी की विशेष कृपा है, यही ठाकुर जी की विशेष कृपा है, ठीक है। और इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऐसे गुरु परंपरा में हम लोग आए हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर आंसर दिए, सबने ही अपना अपना एक्सपीरियंस बोला, ठीक है। हम बीच बीच में ऐसी चर्चा करते रहेंगे। अभी तो समय हो गया है, इसको हम जो टॉपिक है इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और लास्ट में एक माता जी ने दोबारा हरे कृष्णा कर दिया था, मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, क्लास के बीच में जब क्लास चल रही हो, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, ठीक है। बार बार हम लोगों ने बोला है, जिसको भी बोलना होता है वो हैंड रेज़ करेगा और नाम लेने के बाद ही, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ ऐसे अनैतिक तरीके से मुझे पसंद नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ अच्छे से आप लोग सिंसियर होके जाओ। अगर आप भगवत धाम जाओगे ना, तो वहाँ पर भी भैया सिंसियर रहना पड़ेगा, ठाकुर जी की सेवा वहाँ पर अगर जाओगे, है ना, अगर आप अवसर तो मिलेगा कभी ना कभी, भक्ति करोगे, तो वहाँ पर क्या है भैया, सिंसियरिटी वहाँ पर भी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा में कैसे नियुक्त रहेंगे, किस सेवा में रहेंगे, क्या सेवा हमारी होगी, किस सेवक की सेविका के अंदर में हम रहेंगे, ठीक है। बहुत अभी तो ऊँची बात है, इसलिए अभी हमें यहाँ से प्रैक्टिस करके जाना है ना। जैसे आर्मी में होता है ना, रूल एंड रेगुलेशन, बिल्कुल पंक्चुअल और टाइम टू टाइम हर चीज़ बिल्कुल रेगुलेटिव, तो वैसे ही हमें बिल्कुल ऐसे रह के क्लास सुनिए, सिंसियर होगे, ठीक है। ना इधर ना उधर, ठीक है, ना इधर की ना उधर की, बिल्कुल सेंटर में फोकस करके ही कथा को श्रवण करना है, ठीक है। आज समय हो चुका है और कल हम इसको भी प्रसंग को आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग जो रह गए उनको हम कल श्रवण करेंगे, ठीक है। आज बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और बहुत अच्छे आप आगे भक्ति में बढ़ रहे हो। हमें खुद पता नहीं चलता कि हम आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से बताया उससे हमें ज्ञात हो गया कि आप अच्छी डायरेक्शन में हो। एक चींटी अगर पैदल चले और उसको पता है मुझे कहाँ जाना है,
वो चाहे कितना भी समय लगाए लेकिन एक ना एक दिन पहुंचेगी। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति तेज दौड़ रहा है चीते की तरह, लेकिन वो दिशाहीन है, तो वो कितना भी दौड़ ले कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अगर हम चींटी की गति से भी चल रहे हैं, लेकिन अवश्य ही एक दिन हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर, आज आनंद आया। ठीक है, आप सभी लोग अपना कार्य करें, विश्राम करें, फिर हम कल इसी समय मिलेंगे। प्रयास करा करो समय पे आने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।